तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अल्लाह कौन है। इस शब्द का मूल आखिर क्या है। अल्लाह शब्द का मूल अरबी है। इस्लाम से पहले अरबों द्वारा इस नाम का प्रयोग रहा है। अल्लाह का शब्द परमेश्वर सर्वशक्तिमान के लिए बोला जाता था, जिसका कोई साझेदार नहीं है। इस्लामी अवधि से पहले अज्ञानता के समय में अरब उस पर ईमान रखते थे, लेकिन वो अन्य देवताओं को भी उसके साथ साथ पूजते थे और कुछ लोग उसकी उपासना में मूर्तियों को भी शामिल किया करते थे। दोस्तों आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह का अस्तित्व और उसकी विशेषताएं। दोस्तों विश्वासियों और नास्तिक दोनों यानी कि सारे लोगों के बीच इस मत पर एक मत होना संभव है कि अल्लाह के लिए एक ही रास्ता है और वो है शुद्ध वैज्ञानिक तर्क का रास्ता। क्योंकि इस बात से हर कोई सहमत है कि हर काम के लिए कोई ना कोई करने वाला होता है और हर चीज के लिए कोई ना कोई कारण होता है। इस वजह से कोई भी चीज बाहर नहीं है। कोई भी चीज बिना कारण या ऐसे ही नहीं हो जाती। कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसके लिए उदाहरण अनगिनत हैं, जो सभी जानते हैं। और पूरा ब्रह्मांड अपनी सभी जीवित या निर्जीव, स्थिर और चलने वाली चीजों और वस्तुओं के साथ पहले नहीं था, फिर हुआ। तर्क और विज्ञान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई ऐसा अस्तित्व है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, चाहे उसका नाम अल्लाह हो या निर्माता या सृजनहार या सृष्टा। इससे उसकी वस्तुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी चीजों के साथ एक निर्माता होने पर साफ प्रमाणित है और इस रचयिता के गुणों की पहचान उसकी रचनाओं, कार्यों और आविष्कारों के अध्ययन और उसमें चिंतन और विचार के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए एक पुस्तक को ही ले लीजिए, जो लेखक के ज्ञान और अनुभव, संस्कृति और उनकी शैली, उनके सोच, उनके करने की शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता का पता देती है। इसी तरह सारी चीजें अपने अपने निर्माता की विशेषताओं के बारे में एक व्यापक विचार देती हैं। यदि लोग ब्रह्मांड और उसकी प्राणियों और उसकी रचनाओं के बारे में भी इसी वैज्ञानिक तर्क का उपयोग करें, तो रचयिता और सृजनहार की विशेषताओं की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। समुद्र और प्रकृति की सुंदरता, कोशिकाओं की बारीकी और उनकी विशेषताएं, ब्रह्मांड के संतुलन और उसके चलने का सिस्टम, इन तथ्यों के बारे में मानव विज्ञान ने जो कुछ भी सामने लाए हैं, ये सब के सब सृजनहार की महानता और निर्माता के ज्ञान और बुद्धि का संकेत देते हैं। चाहे लोग संसार को पैदा करने के कारण के विषय में सहमत हो सके या ना हो सके, जीवन में कठिनाइयों और दर्द के पीछे पाए जाने वाले कारण के विषय में सहमत हो या ना हो, लेकिन इससे वो परिणाम प्रभावित नहीं होता जो सही वैज्ञानिक तर्क के द्वारा निकाला जाता है कि एक अस्तित्व है जो रचयिता है, महान जानकार, ज्ञानी और बुद्धिमान है। उसी को मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी जो हमने आपको बताया अल्लाह शब्द के बारे में, और आखिर अल्लाह कौन है इससे भी रूबरू कराया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियो के साथ अगली बार। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।